दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। जमरानी और नंदप्रयाग जल विद्युत परियोजना के तेज गति से काम पूरा कराने का किया अनुरोध। विकास कार्यों की निगरानी और जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए सीएम धामी की नई पहल। हर हफ्ते 2 दिन करेंगे जिलों का दौरा। सभी जिला अधिकारियों को जारी की गई गाइडलाइन। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों में किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। किसानों से लिए खेती और हॉर्टिकल्चर से संबंधित सुझाव। विजन डॉक्यूमेंट जारी करने की तैयारी में सरकार। मुख्य सचिव एसएस सिंधु ने किया औली का दौरा। मास्टर प्लान को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। बोले, विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की जा रही औली को तैयारी। और चंपावत को भी विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी। 2 दिन के दौरे पर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर पर्यटन के लिहाज से कई जगहों का किया निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। और आज हम बात करेंगे, सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की है, जहां उन्होंने प्रदेश की कई विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा की है। और इसके साथ साथ इन योजनाओं के स्वीकृति दिलाने के लिए भी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है। सीएम धामी ने जमरानी बांध परियोजना का काम शुरू करवाने के लिए इसे पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत स्वीकृति देने को लेकर चर्चा की। साथ ही नंदप्रयाग जल विद्युत परियोजना को भी जल्द स्वीकृति देने का अनुरोध जो है केंद्रीय मंत्री से किया है। और किसाऊ परियोजना के एमओयू में कुछ प्रावधानों को शामिल करने को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से बातचीत की है। और बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसमें प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत कर पलायन को रोका जा सकता है। चर्चा के दौरान किसानों से भी कई सुझाव मंत्री ने लिए। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सरकार अब किसानों से भी संवाद कर रही है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें, गणेश जोशी जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने किसानों से सुझाव लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज वर्चुअली संवाद किया है किसानों से। और इस दौरान अगर हम बात करें तो किसानों से फसलों को लेकर कई सारे सुझाव भी लिए हैं और कई सारी जो सरकार की जन कल्याण की योजनाएं हैं वो भी किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कृषि मंत्री गणेश सिंह ने किसानों को दी है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस सिंधु ने औली पहुंचकर औली मास्टर प्लान को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ पत्रकार वार्ता की है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि औली को वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए मास्टर प्लान लगभग अंतिम चरण में है। मास्टर प्लान में प्रेजेंटेशन के माध्यम से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ ज़मीन को लेकर कुछ समस्याएं हैं, जिनका आईटीबीपी, आर्मी तथा पर्यटन विभाग के साथ समाधान ढूंढने की बात हुई है, जिससे प्रोजेक्ट का जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। साथ ही उन्होंने औली का हवाई निरीक्षण भी किया। वो एक वर्ल्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करने का प्लान है और मास्टर प्लान बन गया है जो काफ़ी अंतिम चरण में है। उसकी प्रेजेंटेशन की और सर्वे भी किया सारे एरिया का, ऊपर से नीचे, कि क्या क्या कैसे कैसे बनना है। और जैसे कुछ इश्यूज यहाँ लैंड के भी हैं, आईटीबीपी, आर्मी और टूरिज्म में, उसका भी समाधान ढूंढने की बात हुई, और ताकि ये टूरिज्म का प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो सके। गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल विभाग के मंत्री और प्रभारी सचिवों ने हिस्सा लिया।
उत्तराखंड से खेल मंत्री रेखा आर्या भी इस सम्मेलन में शामिल हुई। उनके साथ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार, खेल और युवा मामले के सचिव मौजूद रहे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वर्तमान में भारत में खेलों के लिए एक रोमांचक समय बना हुआ है। हाल ही में हमने डेफ ओलंपिक, थॉमस कप और उबेर कप में अपनी जीत का जश्न मनाया। हमारी महिला मुक्केबाजों ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष मदन कौशिक ने आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक ली। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हुई टोली बैठक में संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि 26 जून को वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही 30 जून तक सभी मंडलों की कार्य समितियां करना भी तय किया गया है। वहीं जुलाई में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी तैयार की गई है। ये प्रदेश की टोली बैठक है जिसमें सभी महामंत्री और अध्यक्ष जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। 1 जून से लेकर के 15 जून तक का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का पखवाड़ा था। उसमें क्या कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों को की पूरा डाटा हम लोग कलेक्ट करके केंद्र को भेजेंगे, ये इसमें निर्णय हुआ है। और 26 तारीख से लेकर के 6 जुलाई तक अपने वृक्षारोपण का सघन कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर होगा, ऐसा टोली के अंदर निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ जिलों के प्रशिक्षणों के कार्यक्रम भी हमारे सभी जिलों में चल रहे हैं। ये 6 जुलाई तक सभी जिलों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम हमारे पूरे होंगे। हमारा प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग होगा जो लगभग 3 रात और 4 दिन का होगा, जिसमें लगभग 18 सत्रों में पूरे प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न होगा। और अब बात करेंगे गदरपुर थाना क्षेत्र के सरदार नगर गांव में एक युवती, फंदे पर लटकी हुई युवती की लाश मिली है। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों के मुताबिक भाई की डांट से तनाव में आकर अपने आप को युवती ने फांसी लगाई है। हालांकि पुलिस ने बताया कि जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। जी देखिए, हमें एक स्थानीय फ़ोन आया कि सरदार नगर में एक युवती की मृत्यु हुई है। सूचना पर तत्काल थाने से हमारे लेडी सब इंस्पेक्टर कुसुम रावत फोर्स के साथ मौके पर पहुंची तो वहां देखा कि एक युवती ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली और प्रथम दृष्टया गृह क्लेश से तंग आकर युवती ने आत्महत्या की है। युवती के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस प्रकरण की जो है गहनता से जांच की जा रही है। और अब बात करेंगे पिथौरागढ़ के डीडी हाट अस्पताल में तैनात एएनएम नर्स की बाल विवाह कराने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। एएनएम कर्मचारी पर एक किशोरी की 2 बार शादी कराने के आरोप लगे हैं। धारचूला क्षेत्र में एएनएम कर्मचारी के साथ मिलकर परिजनों ने अपनी ही 12 वर्षीय बेटी का 2 बार बाल विवाह करवाया। वहीं इस मामले में आरोपी मां समेत एक व्यक्ति के पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। क्षेत्र में एक पब्लिक के माध्यम से हमारे पास सूचना मिली थी जिसमें एक 12 वर्ष की बच्ची की शादी हुई थी। उसके अंतर्गत कार्रवाई करते हुए बच्ची की मेडिकल और 164 सीआरपीसी के बयान करवाए गए और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि कुल 4 इसमें अभियुक्त हैं, जिनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन 3 लोगों में से एक बच्ची की मां है, एक नर्सिंग स्टाफ की एक महिला है जो कि एक बिचौलिए का काम कर रही थी और एक पुरुष है जिसके साथ इस बच्ची की शादी हुई थी। कुल 3 गिरफ्तारियां अभी तक की गई हैं। अब बात करेंगे हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल स्थित मुंजाल शोभा लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। सैलरी बढ़ाने और पुराने कर्मचारियों को रेगुलर करने समेत कई मांगों को लेकर यह हड़ताल की गई। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कंपनी प्रबंधन के सामने कई बार अपनी मांगें रखी और उन्हें पूरा करने के लिए इससे पहले भी हड़ताल की थी।
जिसके बाद भी लिखित में समझौता होने के बावजूद उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। नाराज कर्मचारियों ने क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को भी अपना मांग पत्र देकर शिकायत की और जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। को लेकर विवाद चला रहा है पिछले 11 महीनों से। उसमें हमारी 3 मांगे मुख्य हैं। जो कि लड़के यहाँ 12 साल से कार्य कर रहे हैं, उन लड़कों को रेगुलर किया जा रहा, उनको सबको ट्रेनिंग दर्शाया गया हुआ है। हमारे 3 लड़के जो हैं बाहर कर रखे हैं, उनमें 2 श्रमिक प्रतिनिधि है और 1 श्रमिक है, उनको अंदर लेने का। इस कारण ये जो है विवाद उत्पन्न हुआ और लड़के धरने पर बैठ करेंगे। ऐसे ही पिछली बार भी उन्होंने 2 साल में करा था ऐसे ही, और स्ट्राइक करने के बाद ही करा था। ये मांग है जो हमारे जो लड़के हैं करीब 80, उन्हें अस्थायी करा जाए, लड़कों का वेतन बढ़ाया जाए सभी का, और हमारे 3 साथी जो बाहर कर रखे हैं लगभग 3 साल से, उनको अंदर लिया जाए। ये कंपनी है मंजाल सोवा, जो मैनेजमेंट है वो एडमेंट बना हुआ है। श्रमिकों की जो मांग है लंबे समय से श्रमिकों की जो मांगे हैं उसको नजरअंदाज किया गया है, जिसके चलते कि हमारे सहायक श्रम आयुक्त के स्तर पर उसमें वार्ता गतिमान है। हमारे स्तर से इस पर कुछ समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों पक्षों का एकमत हो और किसी तरह से समझौता हो। और अब बात करेंगे लोहाघाट क्षेत्र के बदहाल हो चुकी सड़कों की, जहां पर नेशनल हाईवे में 2 साल के बाद जो सड़क के मरम्मत का कार्य है वो शुरू हो गया। कार्य शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मालूम हो कि देवरारी बैंड से लेकर पाटन पेट्रोल पंप तक की सड़क बदहाल हो चुकी थी। सैकड़ों गड्ढे सड़क में हो चुके थे, जिसमें वाहनों का चलना काफ़ी जोखिम भरा हो चुका था। ऐसे में लोगों द्वारा कई बार नेशनल हाईवे में डामरीकरण की मांग भी उठाई गई थी। वहीं नेशनल हाईवे अभियंता HN मिश्रा ने बताया कि डामरीकरण का कार्य 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। खड्डे ढक गए, धूल की भी समस्या हो रही थी। पिछले साल यहीं पर एक हादसा हुआ था ये गड्ढों के कारण। अब ठीक है, बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया काम, माल बढ़िया डाले। पर रात में होता तो और बेटर होता, दिन में थोड़ी जाम आम की समस्या हो रही है। करीब 1.5 साल बाद हुआ है इसमें डामरीकरण का काम चालू ना। अभी तो हम रोडवेज से लेकर के पुल तक कर रहे हैं, पुल से फिर कहते हैं ये डाउन साइड में कर रहे हैं। ये साथ इनको भी खुलवाने का काम चल रहा है। ये पेट्रोल पंप तक जाएंगे, पुल जो है पेट्रोल पंप के पास में, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से होके आ गया है।